तो मास्टर शिक्षक मंडप के लिए मास्टर शिक्षक महाद्वीप पर इतने सारे अलौकिक दानव प्राचीन संतों के आगमन से अनजान रहना असंभव होना चाहिए था, जब तक पूरे मास्टर शिक्षक मंडप ने मानव जाति को धोखा नहीं दिया था। जैसे कि विपिन के मन में मौजूद संदेह को देखते हुए वुचैन ने समझाया, स्वतः ये सीड गिल्ड मुख्यालय का काम है। उन्होंने इन प्राचीन संतों की उपस्थिति को पहचानने के लिए किसी प्रकार की गुप्त कला का इस्तेमाल किया, जिससे वे पता लगाने से बच गए। मास्टर शिक्षक मंडप और मानव प्राचीन ऋषि। इसके अलावा उन्होंने बड़ी चतुराई से हार्वेस्ट वैली सिटी को अपने संचालन के आधार के रूप में चुना। यह एक अगोचर शहर है जो मास्टर टीचर पवेलियन मुख्यालय और अधिकांश प्रमुख शक्तियों से सुरक्षित दूरी पर स्थित है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके आसपास कोई मास्टर टीचर पवेलियन नहीं है। स्थानीय सी गिल्ड पर अंकुश लगाएं। इस प्रकार यह बिना किसी संदेह के छिपने के लिए एक आदर्श स्थान बन जाएगा। उन शब्दों को सुनकर विपिन गहरी सोच में पड़ गया। हार्वेस्ट वैली सिटी एक पहाड़ के सामने स्थित था जो इसे एक प्राकृतिक किला बनाता है। इसके अलावा यह एक जलधारा के सामने स्थित था जो इसे इसके चारों ओर की उपजाऊ भूमि की सिंचाई के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध कराती थी। ऐसी लाभप्रद स्थितियों के साथ यह तेजी से एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में विकसित होने में सक्षम था, जो जहां कबीले और लुआऊ कबीले की याद दिलाती थी। शायद यह बाहरी शक्तियों को इसके स्थानीय मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए था, लेकिन कई पीढ़ियों से आम जनता ने शहर के भीतर जड़ें जमाने वाली किसी भी बाहरी शक्ति का कड़ा विरोध किया था। इसमें मास्टर टीचर पवेलियन भी शामिल था। परिणामस्वरूप यह मास्टर टीचर पवेलियन शाखा के बिना बहुत कम स्थानों में से एक बन गया था। इस कारण से यह अलौकिक राक्षसों के छिपने के लिए आदर्श स्थान था। लेकिन भले ही दृष्टा-गिल्ड इन अलौकिक राक्षसों की उपस्थिति को छिपाने में मदद कर रहा हो, फिर भी अन्य जगत के राक्षसों को मास्टर शिक्षक महाद्वीप तक पहुंचाने के लिए भूमिगत गैलरी में प्राचीन ऋषि क्यूबू की मोहर को पार करना होगा। प्रत्येक भूमिगत गैलरी है मास्टर शिक्षकों द्वारा कड़ी सुरक्षा। तो क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि इतने सारे अलौकिक राक्षसों को बच निकलने में सक्षम होना? विपिन ने पूछा। मुझे भी यही अजीब लगा। मैं आपसे और मिलाटी से अलग होने के बाद इस मामले की जांच कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तक इसके पीछे के कारण नहीं समझ पाया हूँ। क्या इसका उत्तर स्पष्ट नहीं है? प्रत्युषा ने अचानक हस्तक्षेप किया। मास्टर टीचर पवेलियन में कोई है जो उनकी मदद कर रहा है। यह शब्द सुनकर विपिन के शरीर में झटका लगा। सच तो यह है कि वह स्वयं भी उत्तर पर पहुंच गया था, लेकिन उसने इस पर विश्वास करने का साहस ही नहीं किया। ऐसा कुछ करने के लिए परलोक के राक्षसों के साथ सांठगांठ करने वाले व्यक्ति या समूह को मास्टर शिक्षक मंडप के भीतर काफी ऊंचे पद पर होना चाहिए। वे कौन हो सकता है? वे मानव जाति को धोखा देने में क्यों चुनेंगे? यह बहुत संभव है कि अलौकिक राक्षस इस बार सातिर के रूप में शरीर को निशाना बना रहे थे, ये देखते हुए कि वे ऊपरी शरीर को खोजने के लिए कितने उत्सुक थे। स्वेच्छा से मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट की यात्रा करने का जोखिम उठा रहे थे। इस बात की अच्छी संभावना है कि वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं। सातिर ने शरीर के अन्य अंग को एकत्र किया रूप से सोचा। अलौकिक राक्षसों के लिए सातिर के शरीर के अंगों को इकट्ठा करना एक बात थी, लेकिन विपिन को नहीं लगा कि उनके इरादे इतने सरल थे। भले ही विशेष इतिहास में सबसे मौजूद अलौकिक दानव सम्राटों में से एक था, निश्चित रूप से उन्हें उसके ऊपरी शरीर को वापस चुराने के ऑपरेशन की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने के लिए इतने सारे प्राचीन संतों की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे अधिक संभावना है वे प्राचीन ऋषि एक अलग उद्देश्य के लिए वहाँ थे, लेकिन वह उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं था जिससे वह इस समय समझ सकें। किसी भी स्थिति में ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में मास्टर टीचर पवेलियन के आसपास सावधानी से चलना होगा। विपिन इस मामले की रिपोर्ट मास्टर टीचर पवेलियन मुख्यालय को करने का इरादा कर रहा था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह बेहतर होगा इससे कुछ समय के लिए टाल दें। वह कभी भी व्यक्तिगत रूप से मास्टर टीचर पवेलियन मुख्यालय नहीं गया था, इसलिए वह निश्चित नहीं हो सका कि वह किस पर भरोसा कर सकता था। यदि जानकारी गलत हाथों में पड़ गई तो संभवतः विनाशकारी परिणाम हो सकता है। एक तो यदि वे गद्दार उन्हें खतरा समझते हैं तो वे उनके खिलाफ कुत्तों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। फिलहाल स्थिति काफी स्थिर है, इसलिए फिलहाल शांत रहना ही उनके लिए सबसे अच्छा होगा। ऐसा लगता है जैसे मास्टर टीचर पवेलियन भी अब भरोसेमंद नहीं रहा। मुझे इस समय मेरे पास मौजूद सभी शक्तियों को तेजी से एकजुट करना होगा। सैन कबीले और
बजाज कबीले संतों के अभयारण्य, कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल और जहांग विपिन ने भयानक चेहरे के साथ सोचा, इस समय हम अलौकिक राक्षसी जनजाति के प्रति बहुत अधिक असुरक्षित हैं। किसी ने यह उम्मीद नहीं की होगी कि अलौकिक राक्षसी जनजाति के पास मास्टर टीचर पवेलियन मुख्यालय के भीतर भी जासूस होंगे। यह जाने बिना कि किस पर भरोसा किया जाए, जहांग जुआन केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। कुछ समय के लिए वह केवल उन सभी शक्तियों को एकजुट करने का प्रयास कर सकता था जो उसके पास थी, और प्रार्थना करता था कि परलौकिक की राक्षस जनजाति को आक्रमण इतनी जल्दी न हो। विपिन एक प्राचीन ऋषि की लाश खजाने से भरी हुई है। इस व्यक्ति ने मुश्किल से एक प्राचीन ऋषि के स्तर पर कदम रखा होगा, लेकिन उसकी लाश में अभी भी कई उपयोगी सामग्रियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, पृथ्वी उषा ने अचानक कहा। तो अचानक याद आया कि सातिर के ऊपरी शरीर पर दावा करने के अलावा वह एक प्राचीन ऋषि को मारने में भी कामयाब रहा था। एक प्राचीन ऋषि के शरीर को एक शव के रूप में भी बहुत पसंद किया जाता था। विपिन की आंखों उत्साह से चमक उठी जब उसने सोचा कि वह मृत प्राचीन ऋषि के शरीर के साथ क्या कर सकता है। अगर मैं उसकी लाश को एक सोललेस मेंटल ह्यूमनॉइड में बना सकता हूँ, तो मेरे पास मेरे निपटान में एक और तुरुप का पत्ता होगा। आत्मा की भविष्यवाणी की विरासत में मिलने के कारण वह साललेस मेंटल ह्यूमनॉइड्स बनाने की विधि जानता था। यदि उसे इस प्राचीन ऋषि की लाश को नींव के रूप में उपयोग करना था और सफलतापूर्वक उसमें से एक सॉललेस मेंटल ह्यूमनॉइड बनाना था, तो क्या वह अपनी आत्मा को इसमें डालकर एक प्राचीन ऋषि की लड़ाई कौशल को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होगा? अगर ऐसा होता तो उसे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। यह वास्तव में सही समय आया था। ऐसा हुआ कि उसने सी के रक्तसार की अपनी अंतिम बूंद और अपने नए अर्जित सुनहरे पृष्ठ को खर्च कर दिया था, और उसके पास संकट के समय में उपयोग करने के लिए उपयुक्त ट्रम्प कार्ड की कमी थी। यदि वह सबको सोललेस मेंटल सबको अगर वह पुतले में बना सके तो ये समस्या हल हो जाएगी। ये वास्तव में एक खजाना है। मैं ऐसे तब ले लूँगा, ये देखते हुए कि पृथ्वी उषा और भूचैन का प्राचीन ऋषि के शरीर पर दावा करने का कोई इरादा नहीं था। विपिन ने सबको अपने स्टोरेज रिंग में रखने के लिए अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ये ऐसा था मानो वह किसी पहाड़ को हिलाने का प्रयास कर रहा हो। यहाँ तक कि जब वह अपनी सारी आत्मा की ऊर्जा खर्च करने के कगार पर था, तब भी प्राचीन ऋषि की लाश ने बिल्कुल भी हिलने से इनकार कर दिया। क्या चल रहा है? विपिन असमंजस में पड़ गया। चाहे कुछ भी हो, उनकी आत्मा की साधना 9 डैन शिखर पर थी। अंतरिक्ष की उसकी समझ के साथ साथ इसका कोई मतलब ही नहीं था कि वह कैसे एकमात्र सबको अपने भंडार स्टोरेज रूम में ले जाने में असमर्थ था। मुझे इस भौतिक रूप से हिलाने का प्रयास करने दीजिए, विपिन ने सोचा। जब उसने लाश को अपनी ताकत से लपेटा और उसे अपनी शक्ति से लपेटा और उसे खींचा, अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी लाश एक इंच भी नहीं हिली। किसी को पता को होना चाहिए कि कौंसी के रक्त की बूंद से उसकी शक्ति में वृद्धि अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, जिसका अर्थ यह था कि उसने जो ताकत हासिल की थी वह अभी भी प्राचीन ऋषि के तहत अजेय थी। ग्रेट सेज टू डैन आर्यन बॉडी दायरे में पहुंचने पर एक कल्टीवेटर के शरीर का वजन काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे वह जिस प्रतिद्वंदी के खिलाफ खड़ा है उसकी परवाह किए बिना अपनी ज़मीन पर मजबूती से खड़ा रह सकेगा। इसके अलावा अगर एक कल्टीवेटर को प्राचीन सेज में सफलता हासिल करनी है, साथ ही उसके शरीर को और अधिक संगन और अधिक लचीला बनाने के लिए सख्त किया जाएगा। प्राचीन ऋषि के नीचे के लोगों के लिए एक प्राचीन ऋषि की लाश पर निशान छोड़ना असंभव है। एक जीवित प्राचीन ऋषि को मारना तो दूर की बात है, यह भी इसी कारण से है कि प्राचीन साधुओं से निपटना विशेष रूप से कष्टकारी माना जाता है। विपिन के चेहरे का भाव देखकर पृथ्वी उषा धीरे से मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे लिए इस प्राचीन ऋषि की लाश को अपने स्टोरेज कक्ष में रखना असंभव है? विपिन ने अपने चेहरे पर दबे हुए भाव से पूछा। वह अभी भी अपनी तरफ के पत्ते में से एक के रूप में काम करने के लिए लाश का पुतले के रूप में बदलना चाहता था। हालांकि यदि वह उसके शरीर को उठा भी नहीं सकता था, तो वह उसे नियंत्रित करने की आशा कैसे कर सकता था? सामान्य परिस्थितियों में उसके शरीर को उठाना आपके लिए असंभव होता, लेकिन आप ड्रैगनबोन डिवाइन स्पीयर एक प्राचीन ऋषि कलाकृति है। हालांकि इसकी ताकत को सील कर दिया गया है, फिर भी ये सब
के स्टोरी रिंग में ले जाने में सक्षम होना चाहिए। प्रत्युषा ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं। विपिन ने एहसास में अपना माथा ठोक लिया। वह इस बात को कैसे भूल गया। इस समय उसकी ताकत में कमी हो सकती है, लेकिन ड्रैगन बोन डिवाइन स्पीयर सबसे मजबूत प्राचीन ऋषि राउंड क्यू का हथियार हुआ करता था। यहाँ तक कि इससे निकली पानी की बूंद भी सैन्य शिकार कृष्ण को मारने की ताकत रखती थी। सरासर शारीरिक शक्ति के मामले में इसका कौशल वर्तमान से भी अधिक था। इस प्रकार विपिन ने भाले की अपनी मुट्ठी में आह, उसका शरीर तुरंत एक विशाल अजगर के रूप में बदल गया। इसने आसानी से जमीन पर पड़ी प्राचीन ऋषि की लाश को उठाया और विपिन के भंडारण स्टोरी रिंग में रख दिया। ये काम करता है। ये देखकर कि ड्रैगन बोन डिवाइन स्पीयर वास्तव में ऐसा करने में सक्षम था, जांग जुआन ने राहत की सांस ली। इस मामले को रास्ते से हटाकर उसने अर्थात क्यू जैन और अन्य लोगों की ओर अपनी निगाहें घुमाई। ये सोचने की दृष्टि वास्तव में अलौकिक राक्षस जनजाति के साथ सांठगांठ करना अक्षम्य। बूम! बस एक विचार के साथ बिजली की धारियां सड़क से उतरी, जिससे कुआई जैन और अन्य लोग फंस गए। जैसे ही भयंकर बिजली ने उनके शरीर को तहस-नहस कर दिया, उनके मुंह से नैने चीख निकल गईं। उसके साथ ही एक हल्की सी लहर के साथ ऊपर बिजली के हमले से कछुए की छत टूट गई, जिससे दृष्टाओं को पूरी तरह से सुरग प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। दृष्टाओं ने सुरग के रहस्यों को चुराने की कोशिश की थी, इसलिए दुनिया ने उनके अस्तित्व की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद उन्होंने अभी भी अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचाने के लिए अलौकिक राक्षसी जनजाति के साथ मिलकर मिलीभगत करने का साहस किया। वे वास्तव में मौत की तलाश में थे। जैसे ही बिजली ने शीर गिल्ड को तबाह कर दिया, विपिन को अपने विचारों में अधिक स्पष्टता महसूस हुई। इस भावना पर उंगली रखना कठिन था, लेकिन वह सुरग पथ की लाइब्रेरी को धीरे धीरे मजबूत होते हुए महसूस कर सकता था। संतोष से रहते हुए उसने अपने कम्युनिकेशन जेट टोकन निकाला और जहां जहां इंद्रसेन को संतों के गर्भगृह के बुजुर्गों को लाने का निर्देश दिया। जानसी को गेसी और अन्य लोगों के साथ आने में देर नहीं लगी। मैं इन ऋषियों को तुम्हें दे दूंगा। वे ऋषि कई कोई कोई मूर्ति चुराने वाले अलौकिक राक्षसों के साथ मिलीभगत के दोषी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे पूछताछ करें और उनसे उनके असली इरादे उगलवाएं। विपिन ने अधिकारपूर्वक आदेश दिया। हाँ, गर्भगृह। जबकि इंद्रसेन और अन्य लोग अभी भी घटनाओं से थोड़े भ्रमित थे, उन्होंने जल्दी से विपिन के आदेश को स्वीकार करते हुए अपना सिर हिलाया। चल दर। विपिन ने प्रत्युषा की ओर रुख किया और कहा, हल्की वह उन अपराधियों को पकड़ने में पड़ रहा था जिन्होंने ऋषि कोई की मूर्ति चुरा ली थी। कम से कम वे शीर गिल्ड के विश्वासघात के बारे में जानने में कामयाब रहे। इन दृष्टाओं के लक्ष्यों को उजागर करने के माध्यम से उन्हें यह अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि अलौकिक राक्षसी जनजाति क्या कर रही थी। किसी भी स्थिति में संतों के गर्भगृह को इस मामले से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम होना चाहिए, इसलिए यह मामला उन्हें सौंपना पर्याप्त होगा। उसके लिए तत्काल मामला ये था कि जहांग कबीले में लौटे आए और जहांग कबीले और लुआओ कबीले के बीच संघर्ष को सुलझाया, अन्यथा उनके संबंधों में दरार आने वाले संकट से निपटने के लिए दोनों कुलों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने में बाधा उत्पन्न करेगी। इस बात पर विचार करते हुए कि कैसे परलोक के दानव प्राचीन ऋषियों ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, वह ये सोचने के लिए इतना भोला नहीं था कि वो सैन कबीला अकेला आसन संकट से बचने में सक्षम होगा।